हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट टेक बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम यूनिट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं जो M2 का है। और इसमें आज हम पहला टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is said to be exact if du equal to m into dx plus n into dy equal to 0, then the solution of exact differential equation of u equal to c। यानी कहने का मतलब क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे? m into dx plus n into dy equal to 0। यानी कि m into dx प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0 यदि आ जाता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। उसी चीज को यहाँ पे नीचे लिखा गया है m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब dx जो है उसके बीच में क्या x और y दोनों का टर्म आएगा, और n dy का टर्म है उसमें भी क्या x और y दोनों का टर्म आएगा। उसी को यहाँ पे du इक्वल टू m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0 लिखा गया है। अब डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ नेसेसरी क्या है, कंडीशन है, जिसमें पहला क्या है m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0, और ये तो पहले वाला ही है। और दूसरा क्या होता है इसके लिए? डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x। यदि इस रूप में आ जाता है m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0, तो डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x, ये दोनों इक्वल आता है तभी इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यदि डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x इक्वल नहीं आता है तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x आ जाता है इक्वल दोनों, उसके आगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन m into dx plus integration n into dy equal to 0 is integration m into dx integration term of n not containing x into dy equal to c। यानी कि यदि del m by del y equal to del n by del x इक्वल आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n not containing x, यानी कि x का टर्म नहीं होना चाहिए किसमें? n में। उसके बाद क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा? मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट आंसर होगा। एग्जांपल के माध्यम से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम और विस्तार से समझाने जा रहे हैं। तो अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को और विस्तार से समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है नियम? m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है? डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल x। और तीसरा क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट containing x into dy equal to 0। यानी कि क्वेश्चन ये टर्म में दिया रहेगा और इसको सॉल्व करना है क्या? डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x। यानी कि डेल m बाई डेल y इक्वल आना चाहिए किसके? डेल n बाई डेल x के, तभी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए कि डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x इक्वल आ जाता है तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर देंगे। लेकिन उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x into dy इक्वल टू 0, तब जाके मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो dx के साथ जो रहता है उसको m कहते हैं, dy के साथ जो रहता है उसको n कहते हैं। तो dx के साथ ये है, यानी कि टोटल टर्म क्या है? c का दिया गया है, m का दिया गया है, और dy के साथ n दिया रहता है तो टोटल क्या है? n है। तो पहले इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन।
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद m का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, dx के साथ जो रहता है वो किसका वैल्यू रहता है, m का। तो ये टोटल किसका वैल्यू हो गया, m का। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy के साथ जो रहता है वो किसका वैल्यू रहता है, n का। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस बी स्क्वायर इंटू ए। वाई के साथ इसमें गुना करते हैं, इसमें x के साथ गुना कर दिए, m का वैल्यू निकल गया मेरा, n का वैल्यू निकल गया। अब देखिए दूसरा क्या होता है, डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू किसके आना चाहिए, डेल n बाई डेल x का। यानी कि m का डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है, y के साथ करना है, और n का डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है, x के साथ करना है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के साथ, तो डेल m बाई डेल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, m का किसके साथ करना है, y के साथ, तो y के साथ करते हैं। तो y के साथ x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यानी कि 0। इसका करेंगे x इंटू वाई स्क्वायर के, तो इसका क्या होगा 2xy। अब किसके साथ, y के साथ कर रहे हैं, तो a स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, x भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि 0 हो जाएगा। अब इसका n का डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है, x के साथ करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेल n बाई डेल x, x के साथ करना है, तो x स्क्वायर y का करेंगे तो कितना आएगा 2xy। x के साथ y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि 0 हो गया। b स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। x के साथ y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि 0। यानी कि यहां से डेल m बाई डेल y का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, 2xy, और डेल n बाई डेल x का वैल्यू क्या निकल गया, 2xy। तो दोनों डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x, दोनों क्या हमारा आ रहा है, 2xy आ रहा है। यानी कि डेल n बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x क्या आया, 2xy। यानी कि हम कह सकते हैं ना, इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा, तभी वह डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब इतना तो हो गया, इक्वल आ गया, मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है कि इतना तो कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। यानी कि मेरा n का वैल्यू क्या है, a है, x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब माइनस बी स्क्वायर y, यानी कि m into dx, यानी कि इंटीग्रेशन m का करेंगे तो पूरा किसके साथ करेंगे, x के साथ करेंगे, यानी कि m का वैल्यू पूरा लिखाएगा। लेकिन जब भी इंटीग्रेशन ऑफ dy n का करेंगे तो n में क्या चीज का टर्म नहीं होना चाहिए, x का टर्म नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए x स्क्वायर इंटू y है, y के साथ किसका, x का गुणक है, यानी कि ये नहीं होगा। केवल और केवल किसका होगा, जिसमें x नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x नहीं होगा केवल उसी को लेके चलेंगे। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अरे सब वैल्यू मिटा दिए, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए वीडियो ये से रुकिए, कट कर दीजिए। तो यहाँ पे m का वैल्यू मैंने लिख दिया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स, प्लस n का वैल्यू क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब माइनस बी स्क्वायर वाई। अब नीचे मैंने प्रूफ कर लिया है क्या कि डेल m बाई डेल y इक्वल टू क्या मेरा आया है, डेल n बाई डेल x इक्वल टू 2x स्क्वायर आया है। यानी कि दोनों मेरा वैल्यू क्या आया है, 2xy। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ m into dx, ये फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो m क्या है, m का वैल्यू मेरा क्या है, x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है मेरा इतना, तो यानी कि x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स टोटल क्या है इंटू dx प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन
टर्म ऑफ एन नॉट कॉन्टेनिंग एक्स, यानी कि एन का टर्म होना चाहिए लेकिन उसमें एक्स कंटेन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स कंटेन है तो ये नहीं लेंगे, इसमें एक्स कंटेन है नहीं है तो ये लेंगे, इसमें क्या एक्स कंटेन है नहीं है तो इसको लेंगे, यानी कि ये दोनों को लेंगे और इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स है। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस वाई क्यूब माइनस बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो सबको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, इसका अलग इसका अलग इसका अलग सेपरेट कर देते हैं। एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, यानी कि एक्स के पावर n क्या होता है एक्स के पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा क्योंकि x के साथ कर रहे हैं तो y बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y के पावर 4/4 माइनस b स्क्वायर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0। तो यही मेरा क्या हो गया कंप्लीट आंसर हो गया। थैंक यू।